जय श्री राम बच्चों। मैं शिव भक्त एम के सर आपके लिए क्लास 12th की जो एक्सरसाइज है 1.1 टाइप ऑफ रिलेशन, जिसमें हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? किसी एलिमेंट का खुद से रिलेशन है, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एंड आफ्टर दैट हमने पढ़ा सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? यदि ए का रिलेशन बी से है तो बी का भी रिलेशन ए से होना चाहिए। यदि है तो वो सिमेट्रिक है, और यदि नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं है। फिर हमने पढ़ा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या? ए का रिलेशन बी से हो और बी का रिलेशन सी से हो, तो यदि ए का रिलेशन भी सी से है देन द रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव। एक तो ये केस, और दूसरा केस क्या कि यदि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से डिफाइन ही नहीं है, तो भी उस रिलेशन को क्या कहा जाता है? ट्रांजिटिव रिलेशन कहा जाता है। ये तीन तरह के रिलेशन जो हम एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसमें हम इन्हीं के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि यदि ऐसा कौन सा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कैसा आपको समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। ठीक है, बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं। चलो, क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? डिटरमाइन वेदर each of the following relation are reflexive, symmetric and transitive। हमें ये चेक करना है कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा ट्रांजिटिव है। तो देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। तो जैसे आपको रिलेशन गिवन है, रिलेशन r इक्वल्स टू x कोमा y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो यहां से यदि मैं इस y को उधर ट्रांसफर करूं देन y विल बी 3x। और ये किससे किस में डिफाइन है? सेट ए। सेट ए कौन सा है? 1 से लेकर 14 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 तक से लेकर 14 तक। तो यदि हम x की वैल्यू 1 पुट करें, तो यदि 1 पुट किया, जो रिलेशन r है वो हमारे पास क्या हुआ? यदि आपने 1 पुट किया, x की वैल्यू यदि 1 पुट करी, तो y की वैल्यू कितनी आई? 3 इंटू 1 मतलब 3। यदि आपने x की वैल्यू 2 पुट करी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 इंटू 2 मतलब 6। यदि आपने x की वैल्यू 3 पुट करी, तो 3 इंटू 3 कितना? 9। यदि आपने x की वैल्यू 4 पुट करी, तो 4 इंटू 3 कितना? 12। यदि आपने x की वैल्यू 5 पुट करी, तो 3 इंटू 5 कितना? 15। तो 15 तो सेट में गिवन ही नहीं। ठीक है, तो 15 सेट में गिवन नहीं, तो यही आपका रिलेशन है। क्लियर? जो रिलेशन आर आपको गिवन है वो क्या है? 1,3, 2,6, 3,9 एंड 4,12। अब आपको ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो हम रिफ्लेक्सिव के लिए क्या जानते हैं कि सभी एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो देखो 1 का 1 से रिलेशन है क्या? देखो नहीं 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 नहीं, एक ही एलिमेंट का नहीं है ना। 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, किसी से ही नहीं। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता? जब 1 का 1 से हो, 2 का 2 से हो, 3 का 3 से हो, 4 का 4 से हो, और ऐसे कर करके 14 का 14 से भी होना चाहिए, तब जाके वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता। यदि एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसका खुद से रिलेशन नहीं है, तो फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। बट इफ इट टॉकिंग अबाउट सिमेट्रिक, तो 1 का रिलेशन 3 से है, तो फिर 3 का रिलेशन भी 1 से होना चाहिए था, मतलब 3,1 भी इसमें होना चाहिए था। तो 3,1 इसमें है ही नहीं, देखो। ठीक है, तो ये रिलेशन फिर सिमेट्रिक भी नहीं है। आप और दूसरे एलिमेंट के लिए भी चेक कर सकते हो। 2 का रिलेशन 6 से है, तो 6 का रिलेशन भी 2 से होना चाहिए, जबकि वो तो है नहीं, 2,6 ही है। 6,2 तो हमें रिलेशन में दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर ये सिमेट्रिक भी नहीं है। फिर यदि हम बात करें ट्रांजिटिव की, तो 1 का रिलेशन 3 से है,
और 3 का रिलेशन 9 से है। ट्रांजिटिव क्या जानते हैं हम, ए बी बिलोंग्स टू आर, कॉमा बी सी बिलोंग्स टू आर इफ ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो, देन ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। यदि ऐसा है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। तो हमने देखा 1 का 3 से, 3 का 9 से, तो 1 का 9 से रिलेशन, 1 का 9 से रिलेशन है ही नहीं, देखो इसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। सिंपल वर्ड में आपको ये सीखना है, रिफ्लेक्सिव सभी एलिमेंट का खुद से सिमेट्रिक। यदि ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। फॉर ट्रांजिटिव, इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन ए इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी, देन इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। बट ऐसा नहीं है, तो ये जो रिलेशन है वो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है? ओके चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात, इस फर्स्ट का सेकंड की बात कर लेते हैं। रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन एज। जो रिलेशन आपको गिवन है आर, वो क्या गिवन है, x कोमा वाई सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 5 एंड x लेस देन 4 और ऑल ऑफ x कोमा वाई बिलोंग्स टू n। n क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के कंप्लीट जो नंबर है दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। मींस 1 2 3 4 5 6 7 चलता जाता आगे। तो यदि हम बात करें, ये कह रहा है कि x लेस देन 4, तो x 4 से छोटा भी हो और x नेचुरल नंबर भी हो, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 और 3, केवल 3 वैल्यू हो सकती है। तो जो रिलेशन r है वो आपके पास क्या होगा, देखो x की जगह 1 पुट किया आपने, तो 1 प्लस 5 कितना, 6। यदि आपने x की जगह 2 पुट किया तो 2 प्लस 5 कितना, 7। यदि आपने x की वैल्यू 3 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस 5 कितना, 8। ये आपको रिलेशन गिवन है। क्लियर है? अब इस रिलेशन के लिए हम यदि बात करें रिफ्लेक्सिव की, तो सभी नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तो सभी नेचुरल नंबर का खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो आप 1 का 1 से रिलेशन, नहीं नहीं गुरुजी 1 का 1 से तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा, देन वी कैन से दैट द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। फिर यदि हम बात करें सिमेट्रिक की, तो 1 का रिलेशन 6 से, तो फिर 6 का रिलेशन भी 1 से होना चाहिए। यदि 1,6 बिलोंग्स टू R, देन 6,1 also belongs to R, then it is called symmetric relation. But 1 related to 6, but 6 is not related to 1, so this relation will not symmetric। तो फिर ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के लिए देख लो, 2 का रिलेशन 7 से है तो 7 का रिलेशन भी 2 से होना चाहिए, बट 7,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, so this relation is not symmetric relation। ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। फिर यदि हम ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें, तो ट्रांजिटिव रिलेशन 1 का 6 से, 6 का किसी और से है ही नहीं, 2 का 7 से, फिर 7 का भी किसी से नहीं है, 3 का 8 से, तो 8 का भी किसी से नहीं। तो एक केस हमने क्या देखा फॉर ट्रांजिटिव कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बट बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं हो, तो भी उस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। और यदि ये डिफाइन है तब हम चेक करते हैं ए का रिलेशन सी से है या नहीं है, ठीक है। बट सेकंड कंडीशन, जैसे मान लो हमने देखा 1 का 6 से, तो 6 का किसी और से है ही नहीं, ये कंडीशन, ये एलिमेंट है ही नहीं देखो इसमें, तो ये रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, हाँ, दिस रिलेशन आर ट्रांजिटिव रिलेशन। ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर है? इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, बट ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर? ओके। फिर नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं। थर्ड इज गिवन
A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6 और रिलेशन R क्या गिवन है आपको x कोमा y इज डिविजिबल बाई x कि y जो है वो x से डिवाइड हो रहा है। तो जो रिलेशन R है वो आपके पास क्या होगा देखो y इज डिविजिबल बाई x ये वाला जो है वो इससे डिवाइड होना चाहिए और डिवाइड होने के लिए x और y कहाँ किससे बिलोंग करेंगे सेट A से बिलोंग करेंगे। तो देखो खुद खुद से डिवाइड होता है हाँ बिल्कुल और 1 2 को डिवाइड करता है देखो y डिविजिबल बाई x कि y वाला कौन सा है ये तो ये x से डिवाइड होना चाहिए तो 2/1 हाँ डिवाइड होता है। फिर यदि हम बात करें 1 3 1 4 1 5 1 6 देखो सभी नंबर जो है वो 1 से डिवाइड होते हैं बट यदि हम बात करें देखो 2,1 की तो 1 2 से डिवाइड नहीं 1/2 वो डिवाइड नहीं होता तो फिर इसको नहीं लिखेंगे फिर हम लिखेंगे किसको 2,2 2 2 से डिवाइड है 2 3 को भी नहीं लिखेंगे 3 2 से डिवाइड नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। फिर क्या आ जाएगा 2 4 आ जाएगा हाँ 4 डिवाइड होता है किससे 2 से। फिर 2 5 भी नहीं आएगा क्योंकि 2 5 से डिवाइड नहीं होता 2 6 आ जाएगा हाँ 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर देगा। क्लियर। फिर यदि हम बात करें 3,1 नहीं नहीं 3,2 नहीं नहीं 3,3 हाँ 3 को डिवाइड कर देगा। फिर 3,4 भी नहीं होगा 3,5 भी नहीं होगा बट 3,6 हो जाएगा। फिर यदि हम 4 की बात करें 4,1 नहीं 4,2 नहीं 4,3 नहीं 4,4 हाँ 4,4 हो जाएगा 4,4 को डिवाइड कर देगा 4,5 को भी डिवाइड नहीं कर पाएगा 4,6 को भी डिवाइड नहीं कर पाएगा तो एक ही 4 से रिलेटेड एक ही एलिमेंट 4,4 बट इफ यू टॉकिंग अबाउट एलिमेंट 5 तो 5,1 नहीं 5,2 भी नहीं 5,3 भी नहीं 5,4 भी नहीं 5,5 हाँ 5,5 को डिवाइड कर देगा। सिंपल आपको ये देखना है कि ये नंबर जो है वो इस नंबर से डिवाइड होना चाहिए और 5 6 नहीं आएगा। इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो 6 6 आ जाएगा क्योंकि 6 6 को डिवाइड करेगा छोटे नंबर को तो कोई नंबर डिवाइड करेगा ही नहीं खुद से छोटे नंबर को तो कोई नंबर डिवाइड करेगा ही नहीं देखो। तो अब यदि हम इसमें बात करें कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है पहले तो रिफ्लेक्सिव इसमें सभी एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए कि 1 का 1 से होना चाहिए 2 का 2 से 3 का 3 से 4 का 4 से 5 का 5 से और 6 का 6 से। तो देखो 1 1 है 2 2 है 3 3 है 4 4 है और 5 5 है 6 6 है। तो all element of set A is related to itself, then this relation will be reflexive relation। तो ये रिलेशन कैसा होगा रिफ्लेक्सिव होगा क्यों क्योंकि सभी एलिमेंट का खुद से रिलेशन है। बट इफ इट टॉकिंग अबाउट सिमेट्रिक देन 1 का 2 से है तो 2 का भी 1 से होना चाहिए 2,1 दिखाई दे रहा है क्या नहीं 2,1 इसमें नहीं है तो हम क्या कहेंगे ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। फिर यदि हम बात करें ट्रांजिटिव के लिए कि जैसे कोई भी एक एलिमेंट ले लिया 2 का 4 से और नहीं जैसे 1 का 3 से और 3 का 6 से तो 1 का 6 से भी है देखो। और एलिमेंट देखिए 1 का 4 से तो 4 का 4 से 1 का 4 से भी है। और किसी एलिमेंट के लिए बात करें 1 का 5 से 5 का 5 से तो 1 का रिलेशन 5 से ये रहा ठीक है। और 1 का 2 से और 2 का 4 से 2 का 6 से तो ये सब रिलेशन है देखो। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करे कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर and B, C also belongs to R, then A, C belongs to R, then the relation will be transitive relation। तो इसमें आप किसी भी एलिमेंट के लिए यदि देखते हो तो सभी के सभी एलिमेंट इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है क्यों क्योंकि जैसे सिमेट्रिक के लिए तो ए का बी से तो बी का ए से तो है ही नहीं ठीक है। तो ये रिलेशन कैसा है रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव है
बट सिमेट्रिक नहीं है। ये है बट नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है? ओके। फिर नेक्स्ट की बात करें, रिलेशन आर इन द सेट जेड। जेड क्या होते हैं? सभी इंटीजर नंबर का सेट। और सभी इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? सभी इंटीजर जो नेगेटिव, पॉजिटिव विथ इंक्लूडेड जीरो, कंप्लीट नंबर, दैट इज कॉल्ड इंटीजर नंबर। मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट कंप्लीट नंबर होने चाहिए। जैसे 0 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -4 -5, ये सब नंबर। ठीक है। तो अब यदि हम इस रिलेशन के लिए बात करें फॉर रिफ्लेक्सिव, रिलेशन क्या गिवन है? आर x comma y such that x comma y is an integer. तो इफ वी टॉकिंग अबाउट x रिलेशन x, तो ये क्या होगा? x माइनस, मतलब y की जगह भी x पुट करना, तो x माइनस एक्स वी नो दैट जीरो। क्या जीरो एक इंटीजर है? हाँ गुरुजी, जीरो तो इंटीजर है। तो ये इंटीजर है, तो ये रिलेशन कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सो दिस रिलेशन रिफ्लेक्सिव। But if we're talking about symmetric, if x relation y, so x minus y is an integer, then if we're talking about y relation to x, so y minus x, इसको मैंने लिखा, माइनस कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई। ये तो आपको इंटीजर गिवन है ऊपर, तो यदि माइनस आप बाहर लगा दोगे, तो यदि कोई इंटीजर नंबर है उसके आप माइनस लगा दिया तो वो भी इंटीजर नंबर होगा, क्योंकि हमने देखा इंटीजर कौन से होते हैं? पॉजिटिव कंप्लीट नंबर, नेगेटिव कंप्लीट नंबर विथ इंक्लूडेड जीरो। तो सभी जो नंबर है वो कैसे नंबर है? ये यदि पॉजिटिव इंटीजर है तो ये नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, ये यदि नेगेटिव इंटीजर है तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, बट रहेगा इंटीजर ही। ठीक है। तो x minus y is also an integer. So this relation also symmetric relation. तो ये रिलेशन कैसा होगा? सिमेट्रिक भी होगा। बट इफ वी टॉकिंग अबाउट ट्रांजिटिव, x रिलेशन y, क्या x माइनस वाई इज एन इंटीजर, और y related to z means y minus z is an integer. x माइनस वाई ये भी इंटीजर है और y माइनस जेड भी इंटीजर है। तो इफ वी टॉकिंग अबाउट रिलेशन x टू जेड, x से x का z से रिलेशन की यदि हम बात करें, तो आपको क्या कह रहा है? ये एक इंटीजर है, जैसे मैंने लिखा x माइनस वाई इक्वल्स टू m, m कोई इंटीजर नंबर है, और y माइनस जेड इसको भी मैंने लिख दिया n। ठीक है, ये भी कोई इंटीजर नंबर है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया। यदि मैं इक्वेशन 1 को 2 में ऐड कर दूं, तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू m प्लस n। y से y कैंसिल हो गया, x माइनस जेड इक्वल्स टू m प्लस n। m प्लस n, m इंटीजर है, n भी इंटीजर है, तो कोई दो इंटीजर का सम जो है वो भी हमेशा क्या होता है? इंटीजर ही होता है। तो ये भी एक इंटीजर नंबर होगा, मतलब x रिलेशन z, इफ यू टॉकिंग x रिलेटेड टू z मींस x कोमा z आल्सो बिलोंग्स टू r, कि r का ही कोई एक एलिमेंट होगा, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो यदि हम बात करें इस रिलेशन की, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। एंड वी नो दैट यदि कोई एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो,
सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो फिर उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहा जाता है। तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। क्लियर है? चलो फिर आगे हम और बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है? इसका फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, इसका फिफ्थ है। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, कि ह्यूमन बीइंग के लिए बता रहा है कि अपने जैसे घर परिवार में जो रिलेशन होता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसके लिए पूछ रहा है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो यदि हम इस पहले वाले की बात करें, देखो R equals to x comma y such that x and y work at the same place, कि x और y कोई दो लोग हैं जो एक ही जगह पर काम करते हैं। ठीक है, जैसे एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं। तो यदि हम बात करें फॉर रिफ्लेक्सिव, तो x रिलेशन x मतलब खुद का रिलेशन खुद से, तो x एंड x वर्क एट द सेम पैलेस, तो खुद खुद तो एक ही जगह काम करेगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। फिर यदि हम ट्रांजिटिव सिमेट्रिक की बात करें, x रिलेटेड टू y means x and y work at the same place, but if we talking about y comma x, then y and x work at the same place। यदि x और y एक जगह पर काम कर रहे हैं तो y और x भी उसी जगह पे काम कर रहे हैं। भाई जैसे मैं और मेरे साथी टीचर, हम दोनों एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो वो और हम भी तो एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो कैसा होगा? सिमेट्रिक भी होगा। फिर यदि हम ट्रांजिटिव की बात करें कि x रिलेटेड टू y मींस x एंड y वर्क एट द सेम पैलेस एंड y कोमा z, y एंड z वर्क एट द सेम पैलेस, y और z भी एक जगह पे काम करते हैं। देन इफ इट टॉकिंग अबाउट x कोमा z, तो यदि x कोमा y एक जगह पे काम कर रहे हैं और y और z भी एक जगह पे काम कर रहे हैं, उसी जगह पे काम कर रहे हैं, एक्स और जेड भी तो उसी जगह पर काम कर रहे हैं। मतलब मैं एक, मेरे दोस्त जैसे फिजिक्स वाले टीचर है, हम दोनों एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स वाले टीचर और केमिस्ट्री वाले टीचर वो भी एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उसी स्कूल में। तो क्या मैं और केमिस्ट्री वाले टीचर भी उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो ये रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। बट हम यदि अब इसके सेकंड की बात करें, r इक्वल्स टू x कोमा y सच दैट x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। सेम लोकेलिटी मतलब एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, एक लोकल है वहां के। तो यदि हम बात करें फॉर रिफ्लेक्सिव x कोमा x सच दैट x एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी, क्या x और x, हाँ तो वो तो वही एक ही पर्सन हुआ, तो वो तो उसी मोहल्ले में रहता है। So this relation is reflexive relation. But if we're talking about symmetric x comma y, x and y live in the same locality, then if we're talking about y comma x, then y and x live in the same locality। यदि x और y एक मोहल्ले में रहते हैं तो क्या y और x भी उसी एक ही मोहल्ले में रहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल एक ही बात है कि मैं, मेरा दोस्त एक जगह एक मोहल्ले में रहते हैं, तो मेरा दोस्त और मैं, हम भी तो एक ही जगह रहते हैं। तो ये रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक भी है। बट इफ वी टॉकिंग अबाउट ट्रांजिटिव मींस x कोमा y यदि एक मूल्य में रहते हैं, y कोमा z यदि एक मूल्य में रहते हैं, तो क्या x कोमा z भी उसी मूल्य में रहेंगे क्या? हाँ बिल्कुल सर। यदि x और y एक मूल्य में रह रहे हैं, y और z एक मूल्य में रह रहे हैं, तो x और z भी उसी मूल्य में रहेंगे। मैं, मेरा दोस्त एक मूल्य में रहते हैं, मेरा दोस्त और एक और दोस्त, उसका दोस्त, वो भी उसी मूल्य में रहते हैं, तो मैं और दोस्त का दोस्त भी तो उसी मोहल्ले में भी। ठीक है, तो ये रिलेशन कैसा होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा।
बट अब नेक्स्ट की यदि हम बात करें x कोमा y, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। कि अब x और y में रिलेशन क्या गिवन है कि x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है हाइट में। ठीक है, हाइट की बात कर रहा है, तो कि मतलब एक जो x है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, y से। अब इसके लिए यदि हम बात करें x related to x means x is exactly 7 centimeter taller than y। y means x, क्योंकि x का रिलेशन x से बात कर रहे हैं। क्या खुद खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा होता है क्या? नहीं, खुद खुद के तो बराबर ही होता है। सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। बट यदि हम सिमेट्रिक की बात करें कि x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या y भी x से 7 सेंटीमीटर बड़ा है? नहीं, आपका दोस्त जो है वो आपसे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो आप तो उससे 7 सेंटीमीटर छोटे हुए, बड़े थोड़ी होंगे। ठीक है, तो x रिलेटेड टू y बट y is not related to x, so this relation is not symmetric। बट यदि हम बात करें कि x रिलेटेड टू y, कि x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, y रिलेटेड टू z, y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो हम यदि बात करें x रिलेशन z कि x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है और y जो है वो z से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो x z से 7 प्लस 7 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। बट हमें तो रिलेशन क्या गिवन है, 7 सेंटीमीटर, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। फिर यदि हम बात करें नेक्स्ट, r इक्वल्स टू x कोमा y सच दैट x इज वाइफ ऑफ y, x जो है वो y की पत्नी है। तो अब यदि हम इसके रिफ्लेक्सिव की बात करें, x कोमा x सच दैट x इज वाइफ ऑफ x, कि x खुद खुद की पत्नी, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं नहीं, पत्नी तो किसी मेल की होती है। ठीक है, तो खुद खुद की पत्नी कभी नहीं हो सकती, तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर यदि सिमेट्रिक की बात करें कि x x कोमा y, x इज वाइफ ऑफ y, देन y इज वाइफ ऑफ x। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई x जो है y की पत्नी है, तो y भी x की पत्नी होगा क्या? नहीं, y तो फिर हस्बैंड हुआ ना। यदि x वाइफ है और तब y क्या होगा, हस्बैंड, तो y तो हस्बैंड हुआ, वाइफ कैसे हुआ? तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। और यदि हम ट्रांजिटिव की बात करें, देखो x रिलेशन y, क्या x इज वाइफ ऑफ y, x जो है वो y की पत्नी है, और y रिलेटेड टू z मींस y इज वाइफ ऑफ जेड। कह रहा है कि एक्स वाई की पत्नी है और वाई जेड की पत्नी है, तो यहाँ तो वाई जो है वो हस्बैंड है मतलब मेल है, और यहाँ वाई पत्नी है मतलब फीमेल है। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि एक आदमी या एक जेंडर मेल भी हो और फीमेल भी हो, दोनों? नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं। हाँ, दोनों ही नहीं, ऐसा तो हो सकता है, बट दोनों ही हो तो वो तो भगवान शंकर ही है, तो ये तो नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट, सॉरी, तो हम क्या लिखेंगे भाई, ये तो डिफाइन ही नहीं है सेकंड कंडीशन, हम लिखेंगे इट इज नॉट डिफाइंड, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है
कि x रिलेशन y हो और y रिलेशन z भी हो, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब सेकंड कंडीशन जो है वो डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। और हमने ट्रांजिटिव, दो सिचुएशन में हम रिलेशन को ट्रांजिटिव बताते हैं कि कब ए का रिलेशन बी से हो और बी का रिलेशन सी से हो, तब यदि ए का रिलेशन भी सी से है तो वो ट्रांजिटिव होगा। और दूसरा केस, इफ ए रिलेटेड टू बी बट बी रिलेटेड टू सी, इट इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है, तो फिर उस रिलेशन को भी हम ट्रांजिटिव कहते हैं। तो इसमें ए कंडीशन x रिलेटेड टू y बट y कोमा z इज नॉट बिलोंग्स टू r, सेकंड कंडीशन डिफाइन नहीं है, तब भी इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव। फिर यदि हम से आगे वाले के लिए बात करें, x कोमा y सच दैट x इज फादर ऑफ y, कि x इज फादर ऑफ y, तो अब यदि हम बात करें x कोमा x सच दैट x इज फादर ऑफ x, क्या खुद खुद का पिता हो सकता है क्या? नहीं नहीं, नॉट पॉसिबल। तो x का रिलेशन x से नहीं है तो क्या लिखेंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव। और फिर x का रिलेशन y से है तो y का रिलेशन भी x से है, क्या चेक करें कि x इज फादर ऑफ y और y इज ऑल्सो फादर ऑफ x, नहीं, यदि x y का पिता है तो y तो x का बेटा हुआ, पिता थोड़ी हुआ कि भाई x जो है y का पिता और y x का पिता, वो तो बाप बेटे हुए, तो वो तो बेटा हुआ, वो पिता, ठीक है। तो ये x का रिलेशन यदि y से है लेकिन y का रिलेशन फिर x से नहीं है, तो ये कैसा होगा, नॉट सिमेट्रिक। फिर ट्रांजिटिव की बात करें, यदि x रिलेशन y मींस x इज फादर of y and y relation to z, y is father of z, then if we're talking about x relation z, x is father of z, कि x जो है वो y का पिता है और y जो है वो z का पिता है, तो क्या x z का भी पिता होगा क्या? नहीं, x तो z का दादा हुआ ना, कि x y का पिता है, y बेटा, ये बाप, और y z का पिता, तो y बाप, z बेटा, तो z का तो x दादा हुआ, पिता तो नहीं, रिलेशन तो फादर के लिए गिवन है, तो फिर ये कैसा होगा, नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है, आया समझ में? ओके, चलो और बात करते हैं नेक्स्ट। So that the relation R in the set R of real number define as, जो रिलेशन R आपको क्या गिवन है, देखो R आपको गिवन है a कोमा b such that a less than equal b square is neither reflexive nor symmetric and nor transitive। तो फिर यदि हम बात करें फॉर रिफ्लेक्सिव, कि a related to b, a related to a is less than equals to a square, कि a square के इक्वल है या फिर उससे छोटा है। तो यदि इफ a इक्वल्स टू, जैसे मैंने लिखा 1/2, देन 1/2 रिलेशन 1/2, तो ये कैसा हुआ, 1/2 लेस देन इक्वल 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 लेस देन इक्वल 1/4, क्या 1/2 छोटा है 1/4 से? नहीं, ये तो आधा है, ये पाव है, पाव तो छोटा होता है आधे से, क्या दोनों बराबर है? नहीं, तो ये हम क्या कहेंगे कि ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो नॉट रिफ्लेक्सिव।
बट फिर हम सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक रिलेशन आर आपको गिवन है, ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, ये आपको रिलेशन गिवन है। और ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, सभी सेट जो गिवन है आर रियल नंबर में डिफाइन है। तो यदि हमने बात करी, देखो जैसे ए इक्वल्स टू तो ले लिया मैंने 1 और बी इक्वल्स टू ले लिया मैंने 2। तो ये क्या कह रहा है, देखो 1 रिलेटेड टू 2, क्या कि 1 लेस देन इक्वल 2 का स्क्वायर। तो क्या कह रहा है कि 1 जो है वो लेस देन इक्वल है 4 से, कि 1 या तो 4 के इक्वल है या 1 4 से छोटा है। हाँ, छोटा नंबर है देखो। तो यदि ये छोटा नंबर है तो हम क्या कहेंगे, ये तो रिलेशन डिफाइन है। यदि ऐसा है तो हम टू रिलेशन 1 की यदि बात करें, तो टू रिलेशन 1 क्या, कि 2 लेस देन इक्वल 1 का स्क्वायर। तो मतलब क्या कि 2 लेस देन इक्वल 1, क्या 2 1 से छोटा, नहीं, क्या 2 1 के बराबर, नहीं। तो ये गलत कह रहा है, मतलब 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1, मतलब 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 कोमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। क्या लिख देंगे, नॉट सिमेट्रिक। अब यदि हम थर्ड वाले ट्रांजिटिव के लिए बात करें, ट्रांजिटिव के लिए यदि मैंने बात करें तो क्या लिखेंगे, ए का रिलेशन, भाई रिलेशन आर जो है वो आपको क्या गिवन है, ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। तो यदि मैंने तीन एलिमेंट ले लिए, फॉर एग्जाम्पल कि 3 -2, 1, ये एलिमेंट ले लिए, जैसे मैंने इनकी बात करी, तो 3 रिलेटेड टू -2 की हम बात करें, तो ये क्या होगा कि 3 लेस देन इक्वल -2 का होल स्क्वायर, मतलब कि 3 लेस देन इक्वल 4, -2 का स्क्वायर कितना, +4। क्या 3 4 से छोटा है, हाँ गुरुजी, 3 4 से छोटा है, तो हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे गुरुजी 3 कोमा -2 बिलोंग्स टू आर। फिर यदि हम बात करें -2 रिलेशन 1 की, तो -2 लेस देन इक्वल 1 का स्क्वायर। तो क्या कि -2 लेस देन इक्वल 1, क्या -2 1 से छोटा है, हाँ, -2 तो 1 से छोटा है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि -2 कोमा 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। बट इफ वी टॉकिंग, अब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब हम 3 का और 1 का रिलेशन देखेंगे। देन 3 रिलेटेड टू 1 मीन्स 3 लेस देन इक्वल 1 का स्क्वायर। क्या कह रहा है कि 3 जो है वो 1 का स्क्वायर 1, कि 3 1 से छोटा है, नहीं। क्या 3 1 के बराबर है, नहीं। तो क्या कहेंगे हम कह देंगे गुरुजी 3 कोमा 1 इज नॉट बिलोंग्स कि ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन भी है, बट ए का रिलेशन सी से नहीं है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। सो दिस रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। ना ही तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट की ओर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, check whether the relation R defined in the set 1, 2, 3, 4, 5, 6 as R equals to A, B such that B equals to A plus 1, कि R equals to A, B equals to A plus 1 is reflexive, symmetric और transitive। चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो यदि हम बात करें A रिलेटेड टू A,
फॉर रिफ्लेक्सिव। ए का रिलेशन ए से, तो ये क्या होगा, ए इक्वल्स टू ए प्लस वन। क्या खुद खुद में वन ऐड करने से उसके बराबर होगा क्या? नहीं 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 नहीं, ये तो गलत है ना, ए और ए प्लस वन बराबर तो नहीं होते। तो हम क्या लिखेंगे, ए इज नॉट इक्वल्स टू ए प्लस वन, सो ए not related to A means A comma A does not belongs to R. So this relation is not reflexive relation. ये relation reflexive relation नहीं है। बट फिर यदि हम बात करें सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए यदि हम बात करें कि A रिलेशन टू B क्या है, B इक्वल्स टू A प्लस वन। तब यदि हम B रिलेशन A की बात करें तो A इक्वल्स टू B प्लस वन। बट इस वन को यदि आप उधर ट्रांसफर करोगे, यहां से क्या आ रहा है, B माइनस वन इक्वल्स टू A। तो A की वैल्यू किसके इक्वल है, B माइनस वन की। और ये क्या बता रहा है, A की वैल्यू B प्लस वन। नहीं, ऐसा तो नहीं। तो ये क्या कहते हैं, ये नॉट इक्वल। तो हम क्या कहते हैं, B कोमा A नॉट बिलोंग्स टू R और A comma B belongs to R. Then B comma A is not belongs to R. So this relation is not symmetric relation. Symmetric भी नहीं है। फिर यदि हम बात करें ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव क्या जानते हैं, ए रिलेशन बी, क्या कि क्या रिलेशन गिवन है, बी इक्वल्स टू ए प्लस वन और बी रिलेशन टू सी मीन्स सी इक्वल्स टू बी प्लस वन। तब ए का सी से रिलेशन की बात करें, मतलब क्या होना चाहिए, सी इक्वल्स टू ए प्लस वन। मतलब यदि हम बात करें ए के रिलेशन सी से, तो क्या हमें मिलना चाहिए, सी इक्वल्स टू ए प्लस वन। तो ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन नंबर टू। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो c इक्वल्स टू बी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है, a प्लस वन, ए प्लस वन और आगे प्लस वन और है। सो c इक्वल्स टू a प्लस टू। तो c किसके इक्वल होगा, a प्लस टू के इक्वल होगा। और ये क्या कह रहा है कि c इक्वल a प्लस वन। तो ये गलत कह रहा है भाई, ऐसा नहीं। तो क्या लिखेंगे, a कोमा c इज नॉट बिलोंग्स टू r। a कोमा c जो है वो इसका एलिमेंट नहीं है, किसका, रिलेशन का। तो हम क्या कहेंगे, ये जो क्वेश्चन है या ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। सो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, देखो, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइन एज आर इक्वल्स टू, आर जो रिलेशन है वो आपको गिवन है a comma b such that a less than equal b is reflexive and transitive but not symmetric। तो यदि हम बात करें रिफ्लेक्सिव, a relation to a means a less than equal a। क्या a से छोटा? नहीं। क्या a के बराबर? हाँ। तो मतलब क्या कह देंगे, हाँ a इक्वल है, तो क्या कह देंगे, क्या a कोमा a बिलोंग्स टू r। तो ये रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। बट इफ इट टॉकिंग अबाउट सिमेट्रिक, a relation to b means a less than equal b और b relation to a b less than equal a। मतलब ये तो कह रहा है कि a कोमा b बिलोंग्स टू r और ये कह रहा है
बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो यदि हम बात करें फॉर एग्जाम्पल लेकर नंबर, जैसे कोई भी दो नंबर ले लिए कि एक तो 1 ले लिया और एक 3 ले लिया, बिलोंग्स टू आर। कोई भी दो रियल नंबर ले लिए, एक तो 1 ले लिया और एक 3 ले लिया, तो 1 रिलेशन टू 3 मीन्स 1 लेस देन इक्वल 3, कि क्या 1 3 से छोटा है? हाँ छोटा है। तो हम क्या कह देंगे? हम कह देंगे 1 कोमा 3 बिलोंग्स टू आर। अब यदि हम 3 रिलेशन 1 की बात करें तो 3 लेस देन इक्वल 1, क्या 3 1 से छोटा? नहीं। क्या 3 1 के बराबर? नहीं। तो हम क्या कह देंगे? हम कह देंगे गुरुजी 3 कोमा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, कि 1 कोमा 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 कोमा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। फिर यदि हम ट्रांजिटिव की बात करें, फॉर ट्रांजिटिव, तो a कोमा b belongs to R and b कोमा c also belongs to R, then यदि a कोमा c also belongs to R, then the relation will be transitive relation। तो यदि हम बात करें, देखो जैसे कोई भी दो नंबर ले लिए, कोई भी तीन नंबर ले लो, कि a relation to b means a less than equal b and b relation to c कि b लेस देन इक्वल c, क्या देन देखो कि a b से छोटा है और b c से छोटा है, तो क्या a c से भी छोटा होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा। यदि a b से छोटा है, b c से छोटा है, तो a b c से छोटा ही होगा, क्योंकि ये तो बात तो इसी की कर रहा है कि a लेस देन इक्वल b। और यदि a b के बराबर है और b c के बराबर है, तो a और c भी बराबर होंगे, सिंपल। तो हम क्या कहेंगे? ये रिलेशन यदि फॉर ऑल A, B, C belongs to R, then A related to C means A less than equal C, और क्या कहेंगे? A कोमा C belongs to R, R का ही एक पार्ट होगा। तो ये रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी है। ये हमें प्रूव करना था। क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट की ओर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर। अब आपको रिलेशन आर क्या गिवन है? a कोमा b सच दैट a इज लेस देन इक्वल b क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, या इन तीनों में कौन है कौन नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम बात करें कि a रिलेशन टू a लेस देन इक्वल a क्यूब। तो यदि मैंने मान लो a इक्वल्स टू ले लिया 1/3, तो 1/3 रिलेशन 1/3 implies that 1/3 लेस देन इक्वल 1/3 का क्यूब। तो ये क्या हुआ? ये तो 1/3 और 1/3 का क्यूब कितना? 1/9 27। तो ये 1/27 बड़ा या 1/3 बड़ा? जी 1/27। ये बड़ा है या ये बड़ा है? ऐसे में कंफ्यूजन आ जाता है। देखो जैसे 1/3 है ना, और ये 1 बाई, आप डिवाइड करके देख लो ये कितना आ जाएगा? 0.33। और इसको यदि आप डिवाइड कराओगे तो 0 पॉइंट, पहले तो ये जीरो तो डिवाइड ही नहीं हुआ, जीरो तो ये यही बड़ा होगा। देखो मतलब 1/3 बड़ा है, तो ये गलत कह रहा है। देखो हम ये देखो ये नंबर 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा नंबर, तो उसकी पावर जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं ना, तो वो फिर डिक्रीज होने लग जाता है, वो मतलब जीरो के करीब होता जाता है। फिर जैसे जैसे पावर पॉजिटिव में बढ़ाएंगे
तो उसकी जो वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो हम यहाँ तो ये नंबर था, यहाँ पे क्यूब कर दिया, तो ये क्यूब कर दिया तो 1 का तो क्यूब 1 ही हुआ, और 3 का क्यूब 27, तो ऑफ कोर्स ये इससे छोटा होगा, मतलब 1/3 बड़ा होगा। तो ये रिलेशन गलत है। तो क्या खुद का खुद से रिलेशन नहीं है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। लेकिन हम सिमेट्रिक के लिए यदि बात करें, सिमेट्रिक क्या जानते हैं कि ए रिलेशन टू बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी क्यूब, और बी रिलेशन तब देन बी रिलेशन टू ए बी लेस देन इक्वल ए क्यूब। तो यदि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने a इक्वल्स टू तो ले लिया, जैसे कोई भी नंबर ले लिया, 1 ले लिया, b इक्वल्स टू ले लिया, 3 ले लिया, तो देखो 1 रिलेशन टू 3 मीन्स 1 लेस देन इक्वल 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना 27, तो ये क्या कह रहा है कि 1 लेस देन इक्वल 27, क्या 1 27 से छोटा है? हाँ बिल्कुल छोटा है। फिर यदि हम बात करें 3 रिलेशन टू 1, मतलब ये 1, अब हमारे पास b की जगह 1 है, मतलब a रिलेशन a लेस देन इक्वल b क्यूब है, तो a की जगह तो 3 है, लेस देन इक्वल 1 का क्यूब। तो ये क्या कह रहा है कि 3 लेस देन इक्वल 1 का क्यूब कितना 1, 3 लेस देन इक्वल 1, तो 3 लेस देन इक्वल 1 होता है क्या? नहीं, ये तो गलत बात है। तो मतलब हम क्या कहेंगे कि 1 कोमा 3 बिलोंग्स टू R, बट 3 कोमा 1 does not belongs to R, so this relation is not symmetric, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। फिर यदि हम इसके बारे में ट्रांजिटिव के बारे में और बात करें, ट्रांजिटिव वी नो दैट A related to B, A less than equal B cube, B related to C, B less than equal C cube, then A related to C, A less than equal C cube, ऐसा होना चाहिए। तो चेक करते हैं, देखो यदि मान लो मैंने नंबर ले लिए A बराबर 10, B बराबर 5 और C बराबर 2, ये 3 नंबर ले लिए, तो 10 रिलेशन टू 5 मीन्स 10 लेस देन इक्वल 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना 125, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो क्या 10 5 से छोटा है क्या? 5 के क्यूब से छोटा है? 10 5 के क्यूब से, हाँ बिल्कुल छोटा है सर। 10 5 का क्यूब कितना 125, तो हम लिखेंगे 10 कोमा 5 बिलोंग्स टू R। फिर यदि हम 5 और 2 की बात करें, 5 रिलेटेड टू 2, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 लेस देन इक्वल 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना 8, क्या 5 8 से छोटा है? हाँ 5 जो है वो 8 से छोटा है, तो हम लिख देंगे 5 कोमा 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। 10 का रिलेशन है 5 से, 5 का रिलेशन है 2 से, तो अब 10 का रिलेशन भी 2 से होना चाहिए, देन 10 रिलेशन टू 2, मतलब 10 लेस देन इक्वल 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना 8, 10 लेस देन इक्वल 8, क्या 10 जो है वो 8 से छोटा? नहीं, 10 तो बड़ा है। क्या 10 8 के इक्वल? नहीं, इक्वल भी नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 10 कोमा 8 10 कोमा 2 नॉट बिलोंग्स टू R, so it is not transitive। तो ये रिलेशन क्या नहीं है, ये ना ही तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द रिलेशन R इन द सेट 1 2 3, और आपको रिलेशन R जो है वो गिवन है क्या 1 2 और 2 1,
ये रिलेशन आर आपको गिवन है, इट्स सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब इसमें, इस सेट में डिफाइन है, जब इसमें वन वन होता, इस रिलेशन में एलिमेंट होता वन वन होता, टू टू होता, थ्री थ्री होता, तो फिर ये रिलेशन कैसा होता? रिफ्लेक्सिव होता, अदरवाइज नहीं। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है कि वन इज नॉट रिलेटेड टू वन, या फिर हम लिखेंगे वन कोमा वन नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर हम यदि सिमेट्रिक की बात करें वन का टू से, तो टू का वन से हाँ है, तो ये रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक है। ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन भी ए से। फिर ट्रांजिटिव की यदि हम बात करें, ए का रिलेशन टू से है, टू का रिलेशन ए से, ए का रिले वन का रिलेशन टू से है, टू का रिलेशन वन से है, तो वन का रिलेशन भी वन से होना चाहिए। तो वन कोमा वन बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बट वन कोमा वन इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, बट और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये हमें चेक करना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। क्या कह रहे हैं? सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज गिवन बाय आर। जो रिलेशन है वो आर आपको क्या गिवन है? एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स है और उसमें एक्स का रिलेशन है वाई से, क्या कि दोनों बुक में सेम नंबर ऑफ पेज है। ठीक है, ये आपको रिलेशन गिवन है। तो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं? जो रिलेशन फ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो हमें चेक तो वही करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो देखो फोर रिफ्लेक्सिव, तो यदि हम बात करें एक्स रिलेशन टू एक्स सच दैट एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। कि एक्स और एक्स में इक्वल पेज, हाँ तो वो तो उसी बुक की बात कर रहे हैं, तो उसको दो बार काउंट करोगे तो भी नंबर आगे पीछे थोड़ी हो जाएंगे, वही सेम रहेंगे। सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर यदि सिमेट्रिक के लिए यदि हम बात करें कि x रिलेशन टू y such that x and y have same number of same pages, और y related to z means y and z have same number of page। कि भाई x और y दो बुक है, एक का नाम x है दूसरी बुक का नाम y है, x और y में सेम नंबर ऑफ पेज है, सॉरी सिमेट्रिक नहीं, चलो y एंड x, यदि x का रिलेशन y से है तो y का रिलेशन भी हम x से देखते हैं। तो x और y बुक में यदि सेम नंबर ऑफ पेज है तो y और x में भी सेम नंबर ऑफ पेज होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है, तो ये भी सही बात है। तो यदि x कोमा y बिलोंग्स टू r, देन y comma x also belongs to R, so this relation is symmetric relation। तब ये रिलेशन कैसा होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। फिर यदि हम बात करें ट्रांजिटिव की, तो
x रिलेशन y, x and y have same page, और y relation to z, y and z have same page, then ऐसे कह रहा है कि x और y दो बुक है जिनमें नंबर ऑफ पेज सेम है, और y और z वो भी दो बुक है जिसमें भी नंबर ऑफ पेज सेम है। तो क्या x और z में भी सेम नंबर ऑफ पेज होंगे? हाँ बिल्कुल, जितने y में है उतने ही x में है, और जितने y में है उतने ही z में है। तो x और z में भी सेम नंबर ऑफ पेज होंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, देन x रिलेटेड टू z ऑल्सो x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेज। तो ये रिलेशन कैसा होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। तो दिस रिलेशन ऑल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब हमें प्रूव क्या करना था? इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो लिख देंगे द रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, symmetric and transitive also, so the relation will be equivalence relation. Clear? Okay. फिर यदि नेक्स्ट की हम बात करें तो क्या कह रहा है? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इक्वल्स टू ए कोमा बी। जो रिलेशन आर है वो आपको गिवन है क्या? a comma b such that mod a minus b is even number। कि a माइनस b जो है वो क्या है? इवन नंबर है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या समझे? कि गुरुजी हम समझ गए कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो तो वो रिलेशन कैसा होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो पहले हम बात करें रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव मतलब ए का रिलेशन ए से होना चाहिए। तो मोड ए माइनस ए माइनस ए कितना आ जाएगा? जीरो। जीरो का मोड भी जीरो। इज इवन, क्या जीरो इवन नंबर? हाँ जी, जीरो तो इवन नंबर है, हम बचपन से पढ़ते हैं। तो ये रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। फिर यदि हम सिमेट्रिक की बात करें, ए रिलेशन टू बी मीन्स मोड ए माइनस बी is even. Then if we're talking about B relation to A means mod B minus A, तो ये भी इवन होगा क्योंकि मोड x इक्वल्स टू मोड माइनस x इज ऑल्सो इवन। आप लिख सकते हैं कि मोड a माइनस बी इक्वल्स टू मोड b माइनस a। मोड में तो दोनों वैल्यू, ये भी पॉजिटिव आएगी ये भी पॉजिटिव आएगी, तो दोनों इक्वली आएगी क्योंकि ए और बी के डिफरेंस की बात कर रहे हैं। यदि ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव आएगा, लेकिन ये मोड मोड इसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहां से हम क्या समझे कि द रिलेशन विल बी सिमेट्रिक रिलेशन। फिर यदि हम बात करें ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव की यदि हम बात करें, देखो ए रिलेशन टू बी क्या कह रहा है कि ए माइनस बी इज इवन, और बी रिलेशन टू सी ये क्या कह रहा है कि बी माइनस सी इज ऑल्सो इवन। अब हमें चेक करना है क्या ए माइनस सी जो है वो भी इवन नंबर होगा क्या? तो यदि मैं ये इवन है तो मैं इसको टू के लिख सकता हूँ, टू के वन लिख देता हूँ। ठीक है, एवन नंबर, तो एवन नंबर कौन सा होता है? टू का मल्टीपल। के वन जो है वो कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। तो 0 2 4 6 8, और इसको मैंने लिखा 2 के 2, ये भी इवन है। इसको दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको दिया इक्वेशन नंबर
टू। तो यदि मैं इनकी बात करूं, फोर इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, वन और टू को यदि हम ऐड कर दें तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। एक बार मोड हटाकर बात कर लेते हैं, या यहाँ से मोड हटाओगे तो इसको प्लस माइनस कर दो, एक ही बात है। इक्वल्स टू टू के वन प्लस टू के टू, ये कैंसिल हो जाएगा। a माइनस सी इक्वल्स टू टू कॉमन ले लिया, के वन प्लस के टू, के वन और के टू इंटीजर है, ए का a माइनस सी क्या आ रहा है, टू का मल्टीपल आ रहा है, तो मतलब इवन नंबर होगा फिर। सो वी कैन से दैट a comma c also belongs to R, multiple of 2 or even number, we can say that it is even number। तो ये जो रिलेशन है वो क्या हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिलेशन कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। फिर आगे क्या कह रहा, सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, कि 1 3 5 जो है वो रिलेटेड है एक दूसरे से। तो मतलब एक दूसरे से रिलेटेड का मतलब कि हमें रिलेशन क्या गिवन है, a माइनस बी इज इवन। तो मोड वन माइनस थ्री कितना टू, तो ये माइनस टू तो कितना टू, और वन माइनस फाइव ये माइनस फोर तो प्लस का फोर, और थ्री माइनस फाइव ये माइनस टू मतलब टू। तो देखो तीनों ही इवन नंबर आ रहे हैं, तो सभी जो एलिमेंट है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, किसके, इस सेट के। फिर क्या कह रहा है, एंड ऑल द एलिमेंट टू कोमा फोर आर रिलेटेड टू ईच अदर। टू कोमा फोर की यदि हम बात करें तो वो टू माइनस फोर, ये कितना माइनस टू, तो ये टू, और फोर माइनस टू की यदि हम बात करें तो ये भी टू, मतलब ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर। तो और खुद के खुद से भी रिलेशन बात कर सकते हैं कि वन माइनस वन जीरो, थ्री माइनस थ्री जीरो, फाइव माइनस फाइव जीरो, तो वो भी क्या है, इवन नंबर है। तो ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। फिर आगे क्या कह रहा है, but no element of 1 3 5 is related to any element 2 4, कि इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, कि एक एलिमेंट तो हम इसमें से ले ले और दूसरा इसमें से ले ले, फिर उनका डिफरेंस इवन नंबर नहीं आ रहा है, ऐसे कह रहा है। तो देखो वन माइनस टू कितना करो, कितना हो जाएगा, माइनस वन का मोड प्लस वन, तो वन तो इवन नंबर है ही नहीं, ओड नंबर है। तो आप इसमें से कोई भी एक एलिमेंट ले लोगे और इसमें से कोई भी एक एलिमेंट ले लोगे और उनका डिफरेंस देखोगे वो इवन नहीं आएगा। ठीक है, यही आपको शो करना था। क्लियर है, आया समझ में? ओके, चलो फिर हम और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्या कह रहा है नेक्स्ट, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए जो सेट है वो आपको क्या गिवन है, x belongs to z and x greater than equal 0 less than equal 12, कि x जो है वो एक z है और 0 और 12 के बीच में है। तो इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये आपको सेट ए गिवन है। और आपसे कह रहा है कि r इक्वल्स टू a कोमा b such that a minus b का mode is multiple of 4 is an equivalence relation, find the set of all element related to 1 in each case। देखो फर्स्ट जो है वो इसका क्या गिवन है, r इक्वल्स टू a comma b such that mode of a minus b is multiple of 4। multiple of 4 को मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, 4m, ऐसे लिख दिया कि 4 का मल्टीपल है, तो 4 का मल्टीपल मतलब 4m जैसा होगा, m या कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। तो अब यदि हम बात करें रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव की यदि हम बात करें a कोमा a बिलोंग्स टू r की यदि हम बात करें, मतलब मोड a माइनस ए, मोड a माइनस ए कितना आ जाएगा, जीरो। क्या जीरो फोर का मल्टीपल है क्या, हाँ जीरो को लिखा जा सकता है, जीरो मल्टीप्लाई फोर। ठीक है, तो ये
कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर यदि हम बात करें सिमेट्रिक रिलेशन की, यदि मान लो ए रिलेशन टू बी मींस मोड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो मैंने इसको लिखा 4m। देन इफ वी टॉकिंग अबाउट बी रिलेशन टू ए, तो बी माइनस ए कितना आ जाएगा? देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ए माइनस बी, ऐसे लिख सकता हूँ। और ए माइनस बी बी माइनस ए तो सेम होगा 4m, तो ये भी क्या आ जाएगा 4m। तो ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन ए से है, तो ये रिलेशन कैसा होगा? सिमेट्रिक भी होगा। सो इट इज सिमेट्रिक, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। फिर यदि हम बात करें ट्रांजिटिव की, A relation to B means mod A minus B equals to 4m, और B relation to C, B minus C, ये कितना 4n ले लो भाई, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। क्यों? क्योंकि दो कंडीशन तो हमें लेनी है, तब हमें चेक करना है कि A का रिलेशन C से है। तो ये जो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया मैंने, तो जो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी बात करूँ तो a माइनस बी, इस मोड को हटाएंगे तो प्लस माइनस का साइन लगा देंगे 4m। ठीक है, जब मोड हटाओ और प्लस माइनस साइन लगाओ, तो a माइनस बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 4m। और b माइनस सी की यदि हम बात करें तो प्लस माइनस 4n। अब इन दोनों को यदि मैं ऐड कर दूं, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस 4m प्लस माइनस 4n। यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 कॉमन ले लो, m प्लस n बच जाएगा, मतलब 4 का तो मल्टीपल ही है। सो ए कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ए कोमा सी जो है वो आर से बिलोंग करेगा, और यदि ए कोमा सी आर से बिलोंग करेगा तो ये रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, सो इट इज ट्रांजिटिव। और यदि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है तो हम क्या कहेंगे? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो कैसा होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। ये फर्स्ट और सेकंड की यदि हम और बात करें, सेकंड क्या कह रहा है? आर इक्वल्स टू ए कोमा बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी। तो यदि इसके लिए हम बात करें ए रिलेशन टू ए, तो क्या ए बराबर ए होगा क्या? हाँ बिल्कुल सर, खुद खुद के तो बराबर होता ही है, और दुनिया में तो किसी के बराबर हो कि नहीं हो, लेकिन खुद के तो बराबर होगा ही होगा। और यदि हम बात करें ए रिलेशन टू बी मींस ए इक्वल्स टू बी, और देन बी रिलेशन टू ए, क्या ए यदि बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर है क्या? हाँ बिल्कुल, ए बराबर बी कह दो, बी बराबर ए कह दो, बात एक ही है। तो ये रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिव की यदि हम बात करें, ए रिलेशन टू बी मींस ए बराबर बी, बी रिलेशन टू सी, बी बराबर सी, देन ए रिलेशन टू सी मींस क्या? ए बराबर सी, यदि ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए और सी भी बराबर होंगे। हाँ गुरुजी, ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये रिलेशन कैसा हुआ? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो फिर हम इसको भी क्या कह देंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन कह देंगे। फिर क्या कह रहा है? फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस, कि सभी केस के लिए वन किस किस से रिलेटेड है। तो मतलब कि a माइनस बी जो है वो 4 का मल्टीपल हो। तो यदि इसकी हम बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं कि वन किस किस से रिलेटेड है? वन 5 से रिलेटेड है, कि 1 माइनस 5 कितना आया? माइनस 4 का मोड प्लस 4, तो 4 का मल्टीपल। और 1 9 है, वन, इनका डिफरेंस मतलब आप देख लो कि
ऐसे 2 डिजिट जिनका डिफरेंस 4 का मल्टीपल हो, या तो 4 हो या 8 हो, 12 तो आएगा नहीं। तो 1519 केवल 1 इन 2 एलिमेंट से रिलेटेड है इसमें तो, ठीक है। तो 1 किससे रिलेटेड है, 5 से और 9 से। और इसके लिए सेकंड के लिए यदि हम बात करें तो a बराबर b, तो 1 1 के बराबर ही है, ठीक है, क्लियर है।